मान लो आपने समझ लिया जीव क्या होता है, जीवात्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ये आपने सब समझ लिया, लेकिन मन में शांति नहीं है, बेचैनी है, घुटन है। क्या बात है। एक सज्जन ने मेरे को कमेंट करके कहा, वो कहते हैं अरे इन बातों को छोड़ो, इस रामायण को छोड़ो, आत्मा क्या जीवात्मा क्या, इनको छोड़ो। मेरे कष्ट कैसे दूर होंगे मुझे ये बताओ। हम चाहते हैं कि हम एक सीधा स्पष्ट दिशा मिले ताकि हम उस पर चल के थोड़ा मन को शांति, 2 मिनट से घड़ी 2 घड़ी सुकून तो आए। क्या करेंगे ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान का? आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, क्या हो जाना इससे? और हमें छोड़ो, परमात्मा को क्या हो जाना है? आपने अगर समझ भी लिया, आत्मा जीवात्मा परमात्मा समझ लिया, मान लो आपने, कुछ नहीं होने वाला। ना तो परमात्मा खुश, ना आपके मन को शांति आएगी। आज हमने यही चिंतन करना है कि हमारी दिशा गलत है। हम जिसको आध्यात्मिक ज्ञान समझ रहे हैं ना, और इतने साल बिता रहे हैं, इतना चिंतन कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो असल में आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं। आज हमने यही समझना है कि वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान है क्या, और इसका मन की शांति से क्या संबंध है। सीधी सी बात है, जिसमें ना आपको क्लियर हो जाएगा, यार हाँ अब मन को शांति मिल रही है, मजा तो अब आ रहा है जीने का, समझ तो अब आई है बात। जब आपके ऐसे नेचुरल एक्सप्रेशन होंगे, ऐसे भाव कुदरती आएंगे, तब आप कह सकते हो कि आपने कुछ पाया परमात्मा को। परमात्मा स्पष्ट है, सच्ची कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं, परमात्मा यहां पे है, बिल्कुल यहां पे, जहां पे आप हो, वही है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यहां परमात्मा खड़ा हो और कंधे पे हाथ मार के कह रहा हो सुनो जरा, और मैं उसको पता है क्या कह रहा हूं, अरे ठहर यार, मेरे को पता करना है, किताबों में मैं पढ़ रहा हूं परमात्मा को कैसे पाया जाता है। परमात्मा ने फिर हाथ मारा, अरे सुनो भाई, अरे ठहरो यार, मुझे परमात्मा को पाना है, जीव क्या होता है, जीवात्मा क्या होती है, ये सब क्या होता है मुझे समझना है, मुझे यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, मैंने लोगों से प्रश्न करने हैं। परमात्मा ने फिर कहा, अरे सुनो भाई, अरे मैं नहीं सुना यार, ठहर यार, तू परेशान कर रखा है, मेरे को परमात्मा पाना है, समझना है मुझे जीवात्मा, मैंने अपने जीवन को सफल बनाना है, मैं जिज्ञासु हूं। परमात्मा कह रहा है सुनो भाई ठहर। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी जिंदगी इंसान ऐसे ही दुत्कारता रहा हो परमात्मा को? क्या ऐसा हो सकता है? यानी परमात्मा हर पल आ रहा हो, हमारे सामने हो, और हम उसको दुत्कार रहे हो? क्या ऐसे अभागा हो सकता है कोई? पूरी जिंदगी ऐसा कर सकता है कोई? सच बताऊं, हम ऐसा ही कर रहे हैं, हम ऐसा ही कर रहे हैं। परमात्मा यहां पे है, यहीं मौजूद है, और हम कहते हैं हट, मेरे को परमात्मा की नॉलेज चाहिए। परमात्मा इशारा कर रहा है, अरे सुनो भाई, हम सुन नहीं रहे। हमारा अहंकार हमें ये बातें समझने ही नहीं देता कि भाई जब तक ये जीने का तुझे एहसास है ना, जब तक जीने का एहसास है, पाले प्रभु को, मत अकड़ करो इतनी, स्वीकार कर लो मेरी कोई हस्ती नहीं है। नहीं, मेरी हस्ती है, मैं कुछ हूं। अब जब तुम मैं हूं तो फिर शरीर के अंदर या बाहर कहीं तो होगा, जब कोई है कहीं तो होगा ना, फिर कुछ तो उसकी अपनी शक्ति भी होगी। बस हो गया द्वैत शुरू, हो गई अज्ञानता शुरू, हो गया परमात्मा दूर, क्योंकि मैं हूं तो हूं भाई, फिर कर्ता भी तू होगा, फिर कर्मफल भी तू भोगेगा। ऐसे एक सज्जन कह रहे थे, अरे मेरे दुख दूर करो, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। अरे दुख परमात्मा को पाने से होंगे। वो कहते हैं नहीं, परमात्मा नहीं चाहिए मुझे, ये बातें नहीं चाहिए। जिसने दुख दूर करने हैं वो परमात्मा ही तो है। और वो कहते हैं नहीं, मुझे परमात्मा वाली बातें नहीं, मुझे परमात्मा से मतलब नहीं है, बस मेरे दुख दूर कैसे होंगे ये बताओ। तो आज हमने थोड़ा सा यही बातें करनी है कि आखिर अध्यात्म है क्या, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, और इसका मन की शांति से क्या संबंध है।
आगे बढ़ने से पहले ना आज एक छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। जैसे एक डेड बॉडी होती है ना, उसकी ये गर्दन लटकी हुई होती है, ऐसे रखो या ऐसे रखो, ढीली गर्दन। आज आप ना ध्यान से देखना, आपकी ये गर्दन अपने आप सीधी है ना, ये गर्दन अपने आप सीधी है, आपने नहीं कर रखी, ये अपने आप सीधी है। डेड बॉडी की ऐसे गिरी पड़ी होती है, ये हाथ ऐसे ढीले होते हैं। क्या ये शक्ति आपने सीधी नहीं कर रखी? इस बात पे ध्यान देना बस। यहां से ना ये शक्ति और आप दो महसूस कर पाओगे कि मैं अलग हूं, ये शक्ति अलग है। आप इस शक्ति का प्रोडक्ट हो, वास्तविकता ये है सारा कुछ। तो ये जो अनुभव करोगे ना, ये गर्दन जैसे अपने आप क्यों सीधी है, लटकी हुई क्यों नहीं है, ये फेस ये ऐसे ढीला क्यों नहीं है, हाथ ढीले क्यों नहीं है, अभी महसूस कर लो ना, यहीं स्पष्ट हो जाएगी चीज। कभी कभी क्या होता है जिंदगी में ना, बहुत सारी चीजें हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें, लेकिन एक छोटी सी बात, किसी की छोटी सी बात हमारी बहुत सारी समस्याएं सुलझा देती है। ये जो मैंने छोटा सा एक प्रैक्टिकल अनुभव बता दिया ना, थोड़ा सा आपने इसको सीरियसली ले लिया, थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे दिया, मैं कहता हूँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे समझो हल हो गई समस्या आपकी, क्योंकि आपने इस शक्ति को अभी महसूस कर लिया। फिर से कह रहा हूँ, मरे हुए आदमी की गर्दन ऐसे लटकी हुई है, आपकी अभी सीधी है, और ये सीधी आपने नहीं कर रखी, बस इतनी, ये लाइन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सीधी आपने नहीं कर रखी, अपने आप सीधी है। अपने आप कैसे सीधी है? क्योंकि इस शक्ति ने सीधी कर रखी है, और इस शक्ति ने ही ये शरीर रूप धारण किया हुआ है। अगर ये गर्दन मैंने सीधी कर रखी होती, मुझे तो पता भी नहीं होता ये सीधी कब है, मैं तो अपने ख्यालों में होता हूँ, चल भी रहा हूं अपने आप, मैं कहीं सोच रहा हूं, कदम मेरे चल रहे हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे हाथ भी अपने आप हो गए, मुझे पता, कई बातों का नहीं पता होता मुझे। एक इंसान है, वो ऐसे टेढ़ा चलता है, उसको पता ही नहीं कि वो ऐसे चल रहा है, वो उसको टेढ़ा इसने शक्ति ने किया हुआ है। तो इस एक्टिविटी का, अगर ये मैंने जो छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव बताया ना, अगर आपने इसको थोड़ा सा समझ लिया, भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मजा आ जाएगा सही में, क्योंकि आपने शक्ति के दर्शन कर लिए। और ये शक्ति यहां पे नहीं है, सब जगह है। यही शक्ति गर्मी भी उत्पन्न करती है, ठंडक भी उत्पन्न करती है, फूलों में खुशबू भी उत्पन्न करती है, फूलों के रंग भी हैं, पेड़ भी यही बनी हुई है, पेड़ों में फ्रूट भी यही है, पौधे भी यही उगा रहे हैं, सूरज में अग्नि भी इसकी है, बारिश भी यही कर रही है। क्योंकि ये शक्ति जब आपने यहां अनुभव कर ली ना, यही चीज सब जगह है। और ये है अध्यात्म। इसका एहसास कर लिया ना आपने, मन को शांति तभी आएगी, तभी चीजें स्पष्ट होंगी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातें की ना, कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। गलती यहाँ पे हो रही है कि हमने अध्यात्म को थ्योरेटिकल समझ रखा है, बाहरी ज्ञान समझ रखा है। अध्यात्म ज्ञान असल में परमात्मा की प्राप्ति है, इस शक्ति की अनुभूति है, दर्शन है इस शक्ति के। अब मैं अपनी बात करूं, आम इंसान पता क्या सोचता है कि ये मेरा शरीर है, मैं शरीर के माध्यम से संसार को देखता हूं, आंखों से देखता हूं। उसको लगता है कि मैं आंखों से देखता हूं, दिमाग से सोचता हूं, हाथों से कर्म कर रहा हूं। मेरी कहानी अलग है। मेरे लिए ये शरीर नहीं है, चेतन सत्ता है, क्योंकि यही प्रकट है, ये मुझे दिखा रही है, मैं आंखों से नहीं देख रहा। अगर वैसे हम कहते हैं शरीर मिट्टी है, तो समझो ना मिट्टी, फिर मिट्टी थोड़ी दिखाएगी आपको कोई चीज, मिट्टी से थोड़ी सुनाई देगा कुछ, मिट्टी थोड़ी सुनने में मदद करेगी। किसी के कान के में मिट्टी में पर्दा खराब हो जाए, उसको सुनाई नहीं देता, अरे वो तो मिट्टी है, वैसे इधर की उधर हो जाए उससे क्या फर्क पड़ना है। अगर मिट्टी ही हम समझते हैं शरीर को, मिट्टी की क्या शक्ति फिर कि आत्मा को सुना दे, आत्मा को दिखा दे। ये चेतन, ये मेरे लिए चेतन है,
यही मेरे को जैसा अनुभव करा रहा है, मेरा वो संसार वैसा है, ये मेरे को दिखा रहा है। लाल रंग, नीला रंग, सुनना, देखना, ये मिट्टी नहीं है, ये है अध्यात्म, प्रैक्टिकल अनुभूति। जैसे कोई सर्दी महसूस करेगा, सर्दी का महसूस करना और सर्दी के बारे में पढ़ना फर्क होता है। अगर कोई पढ़ता रहे सर्दी में ऐसे हाथ हिलते हैं, पढ़ ले इस चीज़ को, कपकपी होती है सर्दी में, तो क्या उसने सर्दी का अनुभव कर लिया? वो तो पढ़ा है, उसकी नॉलेज हो गई, बस हाँ सर्दी ऐसे होती है, और उसको पढ़ के उसने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया सर्दी क्या होती है। सर्दी महसूस करने की चीज़ है। ठंड महसूस करके आप किसी को साबित नहीं कर सकते कि मैंने ठंड महसूस कर ली। इसी तरह अगर मैं भी कहूं कि परमात्मा का एहसास कर लिया, कोई माने ना माने, इसमें क्या हो सकता है? साबित कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। मैं तो अपना अनुभव बता सकता हूं बस कि हमने हाँ महसूस किया। कोई कहेगा हाँ भ्रम है तुझे, ठीक है भाई, तुम्हारे हिसाब से भ्रम हो सकता है, मेरा काम तो हो गया ना, मैंने तो दर्शन कर लिए, मैंने तो पा लिया। भगवान स्वयं कहते हैं कि हर जीव के अंदर मैं परमात्मा के रूप में मौजूद हूं। हमने शरीर को डब्बा समझ लिया, डब्बे में आत्मा, डब्बे में परमात्मा, डब्बे में सूक्ष्म शरीर, डब्बे में मैं। शरीर को एक डब्बा समझ रखा है, इसके अंदर आत्मा भी है, इसके अंदर परमात्मा भी है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी है, इसके अंदर मैं हूं। यही तो भौतिकवादी सोच है, यही तो पदार्थवादी सोच है कि हम पदार्थ की शक्तियों को मान रहे हैं क्योंकि हम पदार्थ नहीं समझ रहे। हमारे लिए पदार्थ निर्जीव है। अध्यात्म असल में इमोशंस की बात है, भावना, प्रेम, दिल का संबंध है, इसमें दिमाग की बात नहीं है। अब जिस इंसान में इमोशंस ना हो, प्यार की फीलिंग ही ना हो, वो प्यार को कैसे समझेगा? दो इंसान अगर प्यार कर रहे हो और वो उनके प्यार को देखेगा तो वो बाहरी रूप देख रहा है। अच्छा, प्यार में ऐसे हाथ हिलाते हैं, प्यार में गले मिलते हैं, ये प्यार की डिस्क्रिप्शन है उसकी, ये वर्णन है प्यार का, क्योंकि उसमें खुद प्यार को महसूस नहीं किया। इसी तरह हम पदार्थ को महसूस नहीं कर रहे हमारे, जबकि सामने है सारी चीजें। फूल में खुशबू है, कोयल की मीठी आवाज है, बारिश है, बादल हैं, चांद है, सूर्य है, सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हमारी दृष्टि असल में ऐसी हो चुकी है, हमें ये चीजें ना महसूस नहीं होती, शक्ति महसूस नहीं होती। एक और छोटा सा, जैसे किसी को लकवा मार जाता है, ऐसे होठ टेढ़े से हो जाते हैं। कहने को तो दिमाग की बीमारी है, भाई दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, लकवा मार गया, ऐसे होठ टेढ़े होते हैं, वो बोलता भी ऐसे है, मैं यहां जा रहा हूं। दिमाग ने होठ टेढ़ा कर रखा है, वो खुद मिट्टी है, वो तो ये शक्ति ने टेढ़ा किया हुआ है। और हमें ये शक्ति ने, हमारा सीधा भी है, सीधा टेढ़ा इसी शक्ति के कारण है। ये बाल, काले काले बाल, ध्यान से सोचो, रोटी सब्जी से कैसे काले बाल बन गए? पतले पतले बाल होते हैं, बना के तो देखे कोई। ये शक्ति सारा कुछ कर रही है। जब आप ऐसे अनुभव करोगे ना, तो आप सही रास्ते पे चल चुके हो, आध्यात्मिक ज्ञान आपको हो रहा है। फिर ये महसूस होता है ना, जब फिर आपने परमात्मा के दर्शन कर लिए, फिर आपको मन की शांति महसूस होगी। अभी तक जो ये पढ़ रहे हो ना, ये जितने भी प्रयास कर रहे हो, ये बेकार जाने वाले हैं। एक और एक्टिविटी समझ लो। एक बहुत भारी अलमारी या बहुत भारी मेज है, मान लो 80 किलो की कोई चीज़ है भारी सी। अगर हमें उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह उठाना हो, रखना हो, तो हमें 1-2 आदमी चाहिए। इंसान एक अकेले से मान लो इतनी भारी है कि नहीं उठ रही, 1-2 आदमी उठा के जोर लगा के रखते हैं। 80-90 किलो की मान लो कोई चीज़ है ना, जोर लगता है ना, प्रैक्टिकली महसूस किया होगा। अब देखो, मान लो मेरा वजन 80 किलो है, 80 किलो है। कितनी आसानी से मैं अपने आप को 80 किलो की चीज़ को इधर से उधर कर लेता हूँ। जब मैं चलता हूँ, एक कदम लेके इधर हो जाता हूँ, मान लो। कभी एहसास किया इस बात का कि यार 80 किलो की चीज़ इधर से इधर हो जाती है?
एक कदम मैं लेता हूँ तो उसमें मेरा ना कोई पसीना निकलता है, ना कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल एक कदम इधर चला गया। ये 80 किलो की चीज़ इधर से इधर हो गई, अपने आप हो गई, अपने आप हो गई। किसने हाथ लगा के इसको यहाँ से उठा के वहाँ रखा? किसने? आप कहोगे मैंने रखा। मैं कौन? मैं आत्मा। आत्मा ने रखा। चल तू ये आत्मा है, तूने रख दिया। आत्मा के कौन से हाथ हैं जो उठा के रखा? शरीर को रखा ना, शरीर को किसी चीज़ से तो उठा के रखा होगा। आपने कहा नहीं मैंने कदम उठाए, अपने पैर उठाए। अपने पैर उठाए तो किस चीज़ से उठाए? किस चीज़ से पकड़ा? तू अंदर है ना, शरीर के अंदर है ना आत्मा। अब एक चीज़ बताओ, मान लो एक गाड़ी है, एक कार है, कार के अंदर मैं बैठा हूँ, और मान लो पेट्रोल नहीं है उसमें, इंजन वगैरह कुछ नहीं है, बस एक बॉडी है कार की और मैं अंदर हूँ। क्या मैं अंदर बैठे बैठे उस पूरी कार को दाएं से बाएं कर सकता हूँ? अंदर बैठे बैठे कार में इंजन नहीं, पेट्रोल नहीं, कुछ नहीं है, मतलब एक बॉडी सी है, क्या मैं उसके अंदर बैठ के उस पूरी कार को ऐसे रख सकता हूँ? नहीं रख सकता ना। अंदर हूँ मैं उसके, नाचता रहूँ, जो मर्जी करता रहूँ, कार को इधर से उधर नहीं हो जाएगी। इसी तरह ये 80-90 किलो का शरीर है, मैं उसके अंदर हूँ, मैं इसको उठा के कैसे रखूँगा? ये प्रैक्टिकल चीज़ें सोचो, प्रैक्टिकल अनुभव करो इन बातों को। तो मैं असल में ये लगता है कि मैं गया वहाँ पे, इधर से उधर मैं हो गया, मैं नहीं हुआ। ये शक्ति है इधर से उधर करती है। मुझे लगता है, मुझे बेहोश कर दे, मैं गिर जाऊंगा, मैं सीधा ही नहीं खड़ा हो सकता। मुझे बेहोश कर दे, मुझे यही नहीं पता होगा कि मैं हूं कि नहीं हूं। सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शक्ति कर रही है। यही तो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, यही तो ज्ञान होता है कि मैं कुछ नहीं हूं। और मैंने कौन सी गलत बात कह रहा हूं? यही तो कह रहा हूं, ये एहसास करना है कि प्रभु मेरी कोई हस्ती नहीं है। तभी हम प्रार्थना भी तो करते हैं कि मुझे सद्बुद्धि दो। ये क्यों देगा सद्बुद्धि? अगर अपनी ही है बुद्धि, अपना ही दिमाग है, आत्मा का अपना ही दिमाग है, तो ये क्यों देगा? फिर क्यों मांगते हैं हम, मुझे सद्बुद्धि दो प्रभु? क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम वास्तविक कर्ता नहीं है। सारे ये चेतना, ये सब कुछ परमात्मा है। तभी तो हमें शांति नहीं मिलती, क्योंकि हम गलत रास्ते पे होते हैं, गलत सोच रहे होते हैं। आज एक प्रश्न का उत्तर भी ढूंढते हैं। काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया है कि इस मैं भाव को कैसे मिटाया जाए। ये बहुत लोगों ने कमेंट किया है। मैं भाव ना, इसका गला नहीं दबाना मैं भाव का, इसको मिटाना नहीं है कि मर तू मैं भाव, मर, जोर लगाना है, कोई साधना करनी है कि मैं भाव मिट गया। मैं भाव को मिटाने की कोई विधि नहीं है कि इसका गला दबा दें, अपने आप को घुटन पैदा कर लें, बुझ जाएं बिल्कुल, हाय मैंने मैं भाव मिटा देना है, मैंने तो समर्पित कर देना है, प्रभु तू ही सब करने वाला है। इससे तो आपका डिप्रेशन हो जाएगा। आपको मैं भाव को समझना है, बस एहसास करना है कि ये प्रभु तू कर रहा है, बस हो गया मैं भाव खत्म। जैसे ही आप ये महसूस करोगे ना, प्रभु तेरी कृपा से हूं मैं, हंस रहा हूं, बोल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, परमात्मा का एहसास करते जाओ, मैं भाव खत्म हो जाएगा। मैं भाव जब खत्म होगा तो आपको घुटन नहीं होगी, आप उदास नहीं होगे, क्योंकि आपने प्रभु को महसूस कर लिया। भक्ति की तरफ चल पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, खुश हो जाओगे, मन हल्का हो जाएगा। मैं भाव को मिटाना नहीं है, साधना नहीं है, जोर नहीं लगाना। जोर अहंकारी आदमी लगाता है कि मैं भाव को मिटाऊंगा, मैं साधना करूंगा, मैं ये करूंगा। मैं तो खत्म ही, उसकी नहीं खत्म होती मैं, और वही कष्ट का कारण बनती है। अहंकारी इंसान समेटता है चीज़ों को, धन के रूप में, ज्ञान के रूप में। ज्ञान भी समेटेगा इंसान, मेरे को ये नॉलेज, मेरे को वो नॉलेज, ताकि समाज में इंप्रेशन डाला जा सके कि मुझे नॉलेज है। अहंकारी आदमी समेटेगा धन को, नॉलेज को, इज्जत को, सम्मान को, बॉडी बनाएगा ताकि कुछ कर सके, डरा सके लोगों को। अनुभूति वाला जो इंसान है, उसको पता है सब परमात्मा करने वाला है, तो वो छोड़ता जाएगा चीज़ों को, वो आनंद में रहने की कोशिश करेगा।
जब आप ये महसूस करते हो ना इस शक्ति को, फिर आपको लगता है कि मैं सचमुच में कुछ हूं नहीं, या जो भी हूं, जैसा भी हूं, इसकी कृपा से हूं। एक सज्जन अपने आप को जिज्ञासु समझ रहा था और वो किसी के पास गया, किसी संत के पास। संत को कहता है, मैं हूं तो सही, बस आप मुझे ये बता दो मैं कौन हूं। मैं हूं तो सही, मुझे बस ये बता दो मैं कौन हूं। संत ने ये समझाना था, भाई तेरी कोई हस्ती है ही नहीं, स्वतंत्र हस्ती नहीं है। ये स्वतंत्र वर्ड पे ध्यान देना। हस्ती है, जैसे ये, बस ये वैसी हस्ती नहीं है कि शरीर के अंदर शरीर के बाहर, एक अलग से कोई हस्ती नहीं है। मैं हूं तो सही, एक कोई तो है ना रचना जो सुख दुख भोगती है, जिसने कर्म करने हैं, जिसको ज्ञान दिया जा रहा है, कोई तो ऐसा है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। बस इतनी सी बात समझनी है। मैं भाव को मिटाने की जरूरत नहीं है। अब वो संत ने तो समझाना था ये वाली बात कि भाई तेरी कोई हस्ती नहीं है। उसको कहता है, नहीं मैं हूं तो सही, बस ये बता दे मैं कौन हूं। सुख दुख भोगने वाली आत्मा नहीं, जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, यानी ये मैं भाव है। बस ये सुख दुख में है, आत्मा नहीं है। आत्मा सुख दुख तभी भोगेगी जब इंद्रियां होंगी आत्मा की, यानी आत्मा की आंखें होंगी, आत्मा का पेट होगा, आत्मा की इन्हीं चीजों से ही तो सुख दुख भोगा जाता है। जब आत्मा निकल गई, हमने आत्मा को इंद्रियों वाला समझ रखा है। आत्मा को दिखाई भी दे रहा है, आत्मा को सुनाई भी दे रहा है, यानी आत्मा के कान भी है, फिर तो आत्मा को भूख भी लगती होगी। जब आत्मा की इच्छाएं हैं, अतृप्त है, दूसरे के शरीर में घुस सकती है, तो मतलब देख सकती है ना भाई ये दूसरे का शरीर है, उसको दिखता भी है, उसको घुसना भी आता है शरीर के। फिर तो मान लो किसी आत्मा ने इंग्लिश बोलनी सीख ली, मान लो अभी बहुत अच्छी इंग्लिश है उसकी। अब आत्मा का तो अपनी इंद्रियां, उसको इंग्लिश बोलनी आती है, निकल भी गई शरीर से तो फिर भी उसको इंग्लिश बोलनी आती होगी। जब उसकी इंद्रियां हैं, उसका मुंह है, उसकी आंखें हैं, उसका ज्ञान है उसके पास, वो भी साथ में है उसके। मिटा तो शरीर ना ये। फिर तो अगर उसी आत्मा को भगवान ने कुत्ते का जन्म देना है, फिर तो वो कुत्ता बन के कुत्ते का, मतलब हम यही सोचते हैं कुत्ते का एक शरीर बनाएगा भगवान, उसमें वो आत्मा डाल देगा, बन गया नया जीव। फिर उसी आत्मा को कुत्ते के शरीर में डाल दिया, बन गया कुत्ता वो। अब उसको इंग्लिश तो आती है बोलनी, फिर तो वो यूं भी कह सकता है, इंग्लिश बोलने की कोशिश तो कर सकता है। बेशक मुंह कुत्ते का बन गया, गला कुत्ते का बन गया, इंग्लिश तो आती है ना उसको। फिर तो वो ऐसे कह सकता है कुत्ता, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, व्हाट व्हाट। फिर तो ऐसे इंग्लिश बोल सकता है ना, कोशिश तो कर ही सकता है। हमने आत्मा की भी इंद्रियां समझ ली, आत्मा को भी भोगने वाला समझ लिया। आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है, ये हम मानते हैं। अरे भाई जिसका जन्म मृत्यु नहीं है वो भोगेगी कैसे? सुख दुख भोगने वाली आत्मा नहीं, जीव आत्मा है। हमने जीव आत्मा को आत्मा बोल के कंफ्यूज कर दिया। हमारा ये हाल हो चुका है कि हम दिशा विहीन दौड़े जा रहे हैं। आपने एक वो ऐड देखी है जिसमें कोई ना, एक किताब थी कि हम खुश कैसे रहें, किताब खुश कैसे रहें। अब जो उस किताब के जो राइटर हैं या जो पब्लिशर हैं, उन्होंने उस किताब की ऐड करनी थी और उन्होंने ऐड के लिए एक अंग्रेज को चुना। वो ऐसे ऐड आती है ना, मैंने देखा, मैं बहुत दुखी था, मैं भटक रहा था, मैं खुश नहीं हो पा रहा था, फिर मेरे हाथ एक किताब लगी, खुश कैसे रहें, मेरा जीवन बदल गया। ऐसे देखी होगी ना आपने ऐड। हम ले आते हैं किताब, खुश कैसे रहें, किताब ऐसे लेके आते हैं जैसे मेरे को खुशी मिल गई। इतना दिमाग हमारा ना, हम इतने मतलब पजल हो चुके हैं, हमें ये भी नहीं पता खुश कैसे रहा जाता है। उसके लिए हमें किताब का सहारा लेना पड़ रहा है, जैसे किताब खुशियां दे देगी हमें। अरे वैसे खुश रह लो, खत्म कहानी। मैंने देखा, मुझे खुशियां मिली, मैंने इस किताब को पाया, मेरा जीवन बदल गया, मैं सफल हो गया, लोग लेने लग गए किताबें। ये हाल है हमारा। प्रैक्टिकल हम है ही नहीं। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता प्रैक्टिकल होना क्या होता है। उनको बस यही पता है कि ये ज्ञान इकट्ठा करना प्रैक्टिकल है। अनुभूति को प्रैक्टिकल कहते हैं। जैसे मैंने जो एक्टिविटी बताई ना, ये गर्दन ऐसे है, ये महसूस करना ही प्रैक्टिकल है। सर्दी का एहसास करना, गाड़ी चलाने को पढ़ लेना, अगर क्लच कैसे दबाते हैं, ब्रेक कैसे लगाते हैं, इसकी नॉलेज जितनी मर्जी इकट्ठी हो जाए, उससे गाड़ी चलाना नहीं आएगा।
गाड़ी जब चलाएंगे तभी आएगी। हाँ, इन नॉलेज का कुछ महत्व है, वो नहीं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ वहाँ तक सीमित रह जाना वो गलत है। हमारी ना शमशान घाट में एक्टिंग देखा करो। जब हम शमशान घाट जाते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी डेड बॉडी को जलाया जा रहा हो, किसी रिश्तेदार की, किसी अपने की डेथ हो गई हो, वहाँ पे जाते हैं शमशान घाट में, जब हम लोग खड़े होते हैं ना, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब देखा करो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान निकल निकल के बाहर आता है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान। फिर हम पता है आपस में बातें कैसे करते हैं, देखो यही होना है, यही आना है सब ने, वैसे ही हम अहंकार करते हैं। क्या है ज़िंदगी, देखो सामने, यही खाक में मिल जाना है, हम सब ने खाक में मिल, वहाँ ज्ञान देखा करो, फूट फूट के बाहर आता है। बाहर आते ही फिर जीवन में वही, फिर अपनी हस्ती बनाए रखते हैं, मैं शरीर के अंदर हूँ, शरीर के बाहर हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरी कोई अपनी ताकत है। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है जागृत हो जाना, जाग जाना। हम पता क्या करते हैं, हम परमात्मा की कल्पना करते हैं, ऐसे होगा, ऐसे, हमारी आंखें भी देखा करो, हम ऐसे जब पढ़ रहे होते हैं, अच्छा ये आत्मा होगी, ये जीवात्मा होगी, हम खो जाते हैं, कल्पना में खो जाते हैं, और इसको हम आध्यात्मिक ज्ञान समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसे आँखों का खुल जाना है, ये दर्शन करना, वर्तमान में आ जाना, प्रैक्टिकली महसूस करना। कल्पना में जाना नहीं है, कल्पना से हटना है। अभी अभी हम कल्पना में होते हैं कि ये, जैसे हम कल्पना में होते हैं, ये परमात्मा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। नहीं जी, सूक्ष्म शरीर अंदर होता है, बहस कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर अंदर और सूक्ष्म शरीर अंदर होता है, आत्मा वैसे होती है, बातें कर रहे हैं। ये है कल्पना। आध्यात्मिक ज्ञान तो जागृत होना है बस, उसमें कल्पना खत्म हो जाती है, साक्षात दर्शन होते हैं, बात खत्म हो जाती है उसमें। आध्यात्मिक ज्ञान नीरस नहीं है। कई लोग ना ऐसे सीरियस हो जाते हैं, जब भी ऐसी बातें करें ना आत्मा परमात्मा की, सीरियस हो जाएंगे, जैसे पता नहीं कोई कौन सी गहरी बात कर रहे हैं। ये तो मस्ती है भाई, आनंद है, सुख शांति है, सहज अवस्था है। जैसे नॉर्मल होता ना इंसान, वैसे ही होता है इंसान। बस दर्शन होते हैं, एहसास होता है, मेरे को देख लो, मैं नॉर्मल ही तो हूं, आम इंसान ही तो हूं, बस मुझे इतना पता है कि मेरी कोई अपनी हस्ती नहीं है, बस कहानी खत्म है। अब मैं ऐसे सीरियस बन जाऊं, मैं ऐसे कोई विद्वान सा बन जाऊं, दिखावा करूं, मेरे पास कोई पूछने आए, भाई मैं कुछ नहीं हूं, मैं ऐसे ही हूं, मेरे को परमात्मा का एहसास है, बस मैं खुद अपने आप में कुछ हूं ही नहीं, बात खत्म। इसको सीरियस, हमारे दिमाग में इमेज ही ऐसी बनी हुई है, हमारे दिमाग में है ही ऐसा, परमात्मा को पाने वाला पता नहीं कैसा हो जाता होगा। मैं रहूंगा तो इंसान ही, मैं रचना ही तो हूं प्रभु की, मैं थोड़ी भगवान हो गया, मुझे परमात्मा का एहसास है, बस कहानी खत्म। रोऊंगा, हंसूंगा, सहज रहूंगा। कई सोचते हैं, अरे तुझे काहे का ज्ञान, तू तो रो रहा है, तू तो उदास है, तुझे तो गुस्सा आ रहा है, तू तो परेशान है। ये सारे एहसास परमात्मा ने बनाए हैं, इंसान के लिए बनाए हैं। हंसना, रोना, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, ये सारे एहसास परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। कुत्ते को हंसना नहीं सिखाया परमात्मा ने, शेर को हंसना नहीं सिखाया, मुझे हंसना सिखाया तो मैं हंसूं नहीं। ये सहज अवस्था है। उदास होऊंगा, कभी उदास भी होऊंगा। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम भी तो रोए थे जब लक्ष्मण मूर्छित हुआ था, झीकर दिखाता है भगवान। मैं तो इंसान हूं, इंसान हूं, रचना ही तो, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, इमोशन भी इसके बनाए हुए हैं। तो आध्यात्मिक हम सहज नहीं होते, इसलिए तो घुटन होती है। हम नाटक करना चाहते हैं ज्ञान का, हम रोएंगे नहीं, मन में रखेंगे, उदास होंगे तो मन में रखेंगे, घुटन तो होगी, परेशानी तो होगी, निकाल दो बाहर, परेशानी है निकाल दो, बांट लो परेशानी। तभी तो ये रस्म पगड़ी बनाई हुई है, जब इंसान को गम आता है, कोई अपना चला जाता है, तभी तो ये लोग इकट्ठे होते हैं, तभी तो ये सत्संग वगैरह प्यार, उस टाइम ऐसी बातें होती हैं ताकि इंसान सहज हो जाए। क्या हो गया कोई रो लेता है, क्या हो गया कोई हंस गया, तो सारे इमोशन प्रभु के बनाए हुए हैं। तो सहज होना है अध्यात्म, नाटक नहीं है अध्यात्म, नीरस नहीं है कि हंसे कोई, मतलब आध्यात्मिक इंसान हंस नहीं सकता।
हंसेगा भी सही, रोएगा भी सही, उदास भी होगा, ये जीवन में चलता रहता है। हम सहज होंगे तभी हमें सुख मिलेगा। जब उदासी होना तो हो जाओ, लेकिन प्रभु को समर्पित रहो, बस खुश रहो। उदास है तो परमात्मा से प्रार्थना करो, तभी तो ये प्रार्थनाएं भी बनी है, तभी तो प्रार्थनाएं बनी है। ऐसे आध्यात्मिक होने का मतलब मैं तो उदास होऊंगा नहीं जी, मैं तो आध्यात्मिक हूं जी, लोग क्या कहेंगे, भाई तुझे काहे का ज्ञान है, तू काहे का ब्रह्म ज्ञानी है, तू तो उदास हो रहा है, तू तो रो रहा है, तू तो हंस रहा है, तू तो चुटकुले सुना रहा है, तू तो बातें कर रहा है। भाई नॉर्मल इंसान ही होता है आध्यात्मिक भी, उसका भी मुंह नाक ऐसे ही होता है, सब कुछ, सब इच्छाएं उसकी भी होती हैं, लेकिन प्रभु का एहसास होता है बस। परमात्मा ने जीवन बनाया ना, हमें सब कुछ दिया है, हमें पेड़ पौधे भी बनाए हैं, फ्रूट है, सब्जियां, सब कुछ हमारे आनंद के लिए हैं। मतलब आध्यात्मिक नीरसता नहीं है, रस है इसमें, तो भक्ति है इसमें, तो प्रेम है। आध्यात्मिक ज्ञान कोई कंपटीशन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिसको नॉलेज होगी परमात्मा खुश हो जाएगा। मतलब ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, जितनी ज़्यादा नॉलेज, जितना जीवात्मा परमात्मा पता हो गया, नहीं, ये तो नॉलेज छोड़ने का है काम है, नॉलेज छोड़ने का काम है। अध्यात्म तो महसूस करने का काम है बस। अध्यात्म जीने की एक कला है, जीना सिखाता है अध्यात्म, व्यवहारिक होना सिखाता है, नकारात्मक सोच को छोड़ना सिखाता है अध्यात्म। अध्यात्म कर्म करने का नाम है। आप खुश होगे तभी आप सकारात्मक कुछ कर्म करोगे, आपके अंदर कर्म करने की प्रेरणा भी तभी आएगी जब आप खुश होगे। डिप्रेशन वाला आदमी कहेगा उसको सब नकारात्मक नजर आता है, अरे यार कोई परमात्मा नहीं है, सब बेकार की बातें। परमात्मा का एहसास ना एक अजीब सी शांति देता है। अब जैसे मैं अपनी बात करूं ना, सच्ची कह रहा हूं, मेरे को कम से कम एक चीज़ तो मेरे पास है कि मुझे परमात्मा का एहसास है, मेरे पास अब भटकन नहीं है। जैसे बाकी लोगों को देखता हूँ ना, वो ज्ञान के लिए क्या होता है, सूक्ष्म शरीर, मृत्यु क्या होती है, इन चीज़ों के पीछे परेशान है, कर्ता कौन है, मृत्यु के बाद क्या होगा। मेरे लिए वो बाद वाली अब वाली कहानी खत्म, मेरे लिए वर्तमान है बस। मेरे लिए शरीर खत्म, शरीर के अंदर आत्मा, ये चीज़ें ही खत्म हो गई, मृत्यु ही खत्म है मेरे लिए। मेरे लिए अब ये जी रहा है, परमात्मा जी रहा है, मैं नहीं जी रहा, मैं हूं ही नहीं, मेरा सब कुछ अब यही है। मेरे लिए खत्म है कहानी, वो मरने के बाद क्या होगा, क्या होगा, भाई परमात्मा जानता, जो है यही है बस। वर्तमान में आ गया, वर्तमान है मेरे लिए, कल्पना नहीं रहा मेरे लिए कुछ भी। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके प्रैक्टिकल अनुभव करोगे ना, जैसे मैंने वो गर्दन वाली बात बताई, यहाँ महसूस करोगे, आपको ज़रूर मन की शांति मिलेगी, क्योंकि यही सही रास्ता है।